नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल चुनावी जो समर है वो लगातार उफान पर है और बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा सरगर्मी देखने को मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ये सरगर्मी देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से लगातार जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी पार्टी को संभाल लेने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल है क्या, आजकल बहुत ज्यादा चलन में है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कहा जाता है कि अपना कैडर वोट है, आजकल लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, इन सभी जो बड़े नाम ये जा रहे हैं, जो भी नेता छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, उनके नाम पर अरविंद केजरीवाल लगातार लीड बनाए हुए हैं। लीड कैसे? सरकार उनकी है, विज्ञापन उनका है, तो अखबारों में और चैनलों में ऐसे करके दिखाया जा रहा है जैसे आप समझिए कि पूरा मतलब भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल है क्या, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से क्यों छोड़कर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी में क्यों जा रहे हैं। अब इसमें दो बातें, लेकिन सबसे पहले एक बात आपको समझाते हैं। दरअसल है क्या, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खबर तेजी से फैल रही है या फैलाई गई है कि जो भी हारे हुए कैंडिडेट हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो टिकट नहीं देगा। यानी कि वो इस बार के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एज ए कार्यकर्ता तो काम करेंगे, लेकिन वो विधायक नहीं बन सकते, ना उन्हें टिकट मिलेगा। अब आला कमान की तरफ से ये मैसेज भेज दिया गया है और पार्टी में लगातार बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में जो नेता अपने आप को विधानसभा का, पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद 2020 का, अपने आप को लगभग विधायक मान चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वो माननीय हो जाएंगे आने वाले समय में, उनके ऊपर बड़ी गाज गिर रही है। अब ऐसे में उनके सामने एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। अब अगर खाई में गिरे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो आने वाले जो 5 साल हैं, अगले 5 साल, 25 साल के 2025 के बाद, मतलब 2029-30 वाला जो समय होगा, तब तक वो रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी बड़ी बात है। दूसरा, वो ओवर एज हो जाएंगे, फिर उन पर एक ठप्पा लग जाएगा कि वो ओवर एज हो गए। तो ऐसे में वो उनके सामने करो या मरो वाली राजनीति हो गई है। अब करो या मरो वाली नीति में वो क्या करें? ऐसे में उन्हें, अगर आम आदमी पार्टी उन्हें तवज्जो देती है, तरजीह देती है, तो उनका पार्टी छोड़कर, भाजपा का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाना शायद ये कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है। हारे या जीते ये बाद में तय होगा, लेकिन चुनाव तो लड़े। बिना लड़े ओवर एज होकर पार्टी से बाहर निकल जाने में शायद लगता है कि आप लड़े नहीं और हार गए। लेकिन अगर आपको लड़कर अलग होना है तो ये, इसके लिए आपको पार्टी बदलनी पड़ेगी। अगर आप पिछले दिनों देखें तो आप यहां पर अनिल झा जो किराड़ी से आम आदमी पार्टी के ऋतुराज गोविंद से चुनाव हारे थे। आम आदमी पार्टी के ऋतुराज गोविंद किराड़ी से चुनाव लड़े थे और सामने थे भारतीय जनता पार्टी के अनिल झा। अब अनिल झा जब चुनाव हार गए और इस बार जिस तरीके से ऋतुराज गोविंद की शीशा लेदर हो गई है उनकी विधानसभा में, यानी कि स्वाति मालीवाल ने जो उनकी मट्टी खराब की, इस वजह से ऋतुराज गोविंद का टिकट कटा और अनिल झा ने मौके का फायदा उठाया। उन्हें पता था टिकट उन्हें भाजपा देगी नहीं,
ऐसे में घर बैठने से अच्छा है आम आदमी पार्टी में किस्मत आजमाइए। पार्टी क्या होती है बाद में देखा जाए। और अनिल झा आम आदमी पार्टी के पास चले गए और उन्हें आम आदमी पार्टी ने किराड़ी से अपना कैंडिडेट चुना है। एक बात। दूसरी बात, बीवी त्यागी जो कि लक्ष्मीनगर विधानसभा से एक समय पर नितिन त्यागी से चुनाव हारे थे, आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी से चुनाव हारे थे, वो भी इस बार, क्योंकि पिछली बार उनको टिकट मिला नहीं था, यहां से अरुण जेटली के खासम खास माने जाने वाले अभय वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया और चुनाव लड़ाया। लेकिन अभय वर्मा किस्मत वाले निकले। नितिन त्यागी जिन्होंने कभी उससे पहले चुनाव में बीवी त्यागी को हराया था भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जीते हुए जो अभय वर्मा है, उन्होंने कुछ 100 वोटों से 880 करीब 880 वोटों से नितिन त्यागी को हरा दिया और अभय वर्मा अभी तक हाल में विधायक हैं। अभी तो बीवी त्यागी को यह लग रहा था, बीवी त्यागी भी एक अच्छी उम्र के साथ चल रहे, तो उन्हें भी लग रहा था कि आने वाले, अगर इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, इसका मतलब अगली बार मिलने का चांस नहीं होगा क्योंकि वो ओवर एज हो जाएंगे। इसके अलावा पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उनकी खिलाफत कर रहे थे इस इलाके में, एक वजह यह भी थी, इसलिए वो भी आम आदमी पार्टी के साथ चले गए और अब लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा हो चुकी है। अब एक नया चेहरा, अभी पटेल नगर से जो सुरक्षित सीट है, यहां से 2020 में परवेश रतन चुनाव लड़े थे, युवा चेहरा थे। और परवेश रतन जब चुनाव लड़े तो राजकुमार आनंद, जिन्होंने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली थी और सोमनाथ भारती के खिलाफ नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और उन्हें हरवा दिया। राजकुमार आनंद से चुनाव हारने वाले परवेश रतन अब आम आदमी पार्टी उन्होंने भी कल ज्वाइन कर ली और परवेश रतन ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, तो आप ये समझिए अब वो केजरीवाल के साथ चले गए। यानी कि बड़ी बात है कि जो एक अफवाह, एक हवा फैलाई गई कि जो पिछला चुनाव हारे हुए लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा विधानसभा में, इस वजह से ये वो लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं, चाहे वो तंवर साहब हो, चाहे इससे पहले भी 2-3 चेहरे हैं, वो सब वो लोग हैं जो पिछली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव हार गए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन अगला चुनाव क्योंकि 2030, 29-30 में होने वाला है, तो तब तक कोई इंतजार नेता करेगा नहीं, खास तौर पे वो नेता जो 50 के पार पहुंच चुके हैं। अब 50 के पार पहुंचने वाले नेताओं को 2029-30 में चांस मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो चुनाव है दिल्ली विधानसभा के, ये उनके लिए करो या मरो वाली नीति पर चल रहे हैं। अभी दो और आपको हम बताते हैं, दो और लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट की तलाश में हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, जो दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें ये चर्चा बड़ी जबरदस्त ढंग से चल रही है। यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन भी किसी तरीके से दिल्ली विधानसभा के टिकट की तलाश कर रहे हैं और अपने जुगाड़ लगा रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से दिल्ली विधानसभा का टिकट मिल जाए। लेकिन अभी तो कम से कम ऐसा पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। अब अगर डॉक्टर हर्षवर्धन भी टिकट मांग रहे हैं, एक साहब और हैं, वो भी लगभग ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें भी दिल्ली विधानसभा का टिकट चाहिए, तो ऐसे में आप सोचिए कहीं ना कोई सहारा तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके अपने लोग अब दूसरी जगहों पर टिकट की तलाश कर रहे हैं।
संभावनाएं तलाश रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों की खासकर के तलाश में है जो पिछले चुनाव में जो सेकंड नंबर पर रहे, परफॉर्मेंस अच्छी रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस के हो, और वो उनको लगातार अपनी पार्टी में ला रहे हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर मतीन अहमद सीलमपुर से अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जुबैर को टिकट मिल चुका है। ऐसे कई लोग हैं जो अब आम आदमी पार्टी के खेमे में चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो 10 साल की आम आदमी पार्टी के साथ जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, एक तो चेहरे बदलकर उसको कम किया जा सकता है, दूसरा आम आदमी पार्टी के उन विधायकों पर जहां जहां ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि काम नहीं हुआ, उनके चेहरे को रिप्लेस करना आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर उन्हीं चेहरों के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी तो निश्चित रूप से हारेगी। तो इसे चेंज करने के लिए चेहरा चेंज करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि ऋतुराज गोविंद का जो चेंज किया गया किराड़ी में, क्योंकि बवाल मच चुका था, उनको बदल दिया गया है। गुलाब सिंह का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह दूसरे को लाया जाएगा। नितिन त्यागी क्योंकि पहले ही छोड़ गए थे, उनकी जगह बीबी त्यागी को लाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे, अब जैसे राजकुमार आनंद जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे, उन्होंने जब पार्टी को छोड़ दिया, उनकी जगह उनसे चुनाव हारे परवेश रतन को अब आम आदमी पार्टी में ले आएगा, क्योंकि ये पटेल नगर सुरक्षित सीट है और इस सीट पर परवेश रतन सेकंड नंबर पे थे, उन्हीं को आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ाएगी। तो ये एक बड़ा गेम प्लान अरविंद केजरीवाल ने किया है और इसमें सबसे ज्यादा काम जो आ रहे हैं वो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, जो कभी आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट से सेकंड नंबर पर रहे थे और हारे थे। अब अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं नेताओं पर दाव लगाया है, और दाव इसलिए लगाया कि उनके पास अब टाइम भी नहीं बचा है, अगले 5 साल में वो ओवर एज होकर राजनीति से बाहर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं कि बहुत जो ओवर एज लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब आप समझिए कि अगर विजय गोयल विधानसभा के टिकट का जुगाड़ लगा रहे हैं, तो ये तो आप समझिए विजय गोयल तो ओवर एज हो गए और वो अभी भी ये सोच रहे कि उन्हें दिल्ली विधानसभा का टिकट मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन विजय गोयल अपनी तरफ से तो पूरी जान लगाए हुए हैं, संघ के साथ मिलकर हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली विधानसभा में रहे, मिनिस्टर भी रहे, पल्स पोलियो उन्हीं के नाम से याद किया जाता है। बाद में चाहे कितनी सरकारें आई उन्होंने बढ़ाया हो, लेकिन पल्स पोलियो को नष्ट करना, खत्म करने के जो एक क्रेडिट है वो डॉक्टर हर्षवर्धन को ही जाता है। गांधीनगर से, कृष्णनगर से विधायक रहे और मंत्री रहे सरकार में, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए तो वहां पर भी मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर तक रहे। लेकिन आज वही जो हर्षवर्धन है उनको ओवर एज के चलते उन्हें टिकट नहीं मिला इस बार भी, और वो अपने पुराने साथियों की तरह जिनको इस बार विधानसभा में, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो, चाहे वो और कई लोग हों, राम बिधूड़ी हो, रमेश बिधूड़ी हो, तो इन सबको अगर टिकट मिलता है तो हर्षवर्धन भी मांग रहे। तो ये हर्षवर्धन विजय गोयल का मांगना टिकट ये भी दर्शाता है, लेकिन ओवर एज हो गए उनका टिकट मिलना उनमें बहुत मुश्किल है। इसलिए जिन लोगों को टिकट की संभावना नहीं है वो आम आदमी पार्टी में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, और इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि आगे देखते हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के और कितने लोग बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर।
लेकिन ये भगदड़ मचना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मचना स्वाभाविक है। वो इसलिए है कि एक आदमी को बड़े नामों की जरूरत है, लेकिन एक तरफ एक पार्टी, चाहे नाम कितना ही बड़ा हो, अगर वो ओवर एज हुआ है या फिर वो अब बाहर की तरफ चला गया, सुस्त हो गया है, पार्टी के अंदर उसकी एक्टिविटीज नहीं है, तो उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो पिछली बार के हारे हुए कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में इधर संभावनाएं मिलती हैं तो नेता भारतीय जनता पार्टी के इस तरफ जा रहे हैं। ये पूरा गणित दिल्ली के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पर जितना भी वार आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल कर रहे हैं, केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा में बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास, उन्होंने सारे दरवाजे खुले छोड़ दिए। लेकिन बड़ी बात है कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि केजरीवाल अपनी अपनी रणनीति में सफल होते हैं या भारतीय जनता पार्टी की ये कोई बड़ी चाल है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।